हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में एरिया ऑफ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो आइए, तो आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है एरिया ऑफ द प्लेन फिगर बाउंडेड बाय टू पैराबोलाज। तो आइए हम लोग इसका पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। तो ये पैराबोला का फिगर है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और ये x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इस पैराबोला का फिगर। और एरिया बाउंडेड कौन सा है? ये है, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पी पॉइंट पर। हमें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, लिखेंगे गिवन पैराबोलाज आर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इक्वेशन 1 एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by इक्वेशन 2, और दोनों इंटरसेक्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और उससे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे? तो देखिए, इक्वेशन 1 में वाई स्क्वायर का वैल्यू 4ax है, इक्वेशन 2 में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है। यहाँ वाई स्क्वायर है या वाई है, तो या तो फर्स्ट का स्क्वायर रूट ले लेंगे या सेकेंड का स्क्वायर करके उसमें वाई स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे। तो फ्रॉम 2 x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, इक्वेशन 2 से हुआ। और फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, दिस इम्प्लाइज x टू द पावर 4 इक्वल्स टू 4 स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की जगह पर हम लोग वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax पुट कर देंगे, 4ax। तो दिस इम्प्लाइज, अब हम क्या करेंगे? इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो x टू द पावर 4 माइनस 16 पर जा कितना हो जाएगा? 64 बी स्क्वायर ax इक्वल टू 0 होगा। अब दोनों में x कॉमन है, x ले लीजिए कॉमन, तो x ले लेंगे तो रिमेनिंग फैक्टर हो जाएगा x क्यूब माइनस 64 a बी स्क्वायर इक्वल टू 0। x का वैल्यू 0 हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो x क्यूब माइनस 64 a बी स्क्वायर इक्वल टू 0 है सर। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा ऐसे कर दीजिए, x क्यूब इक्वल्स टू 4 टू द पावर 3 a बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज x का वैल्यू क्या आएगा? x का वैल्यू आएगा क्यूब रूट ऑफ 4 टू द पावर 3 a बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। यह आपका x का वैल्यू। तो x का दो वैल्यू आया, x इक्वल टू 0 और दूसरा वैल्यू आया x इक्वल टू 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। इस तरह से x के दो वैल्यू ऑब्टेन हुए हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4 इंटू a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। अब y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें y का वैल्यू निकलेगा। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग
the value of x in इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कीजिए तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स का वैल्यू 4 इंटू a टू द पावर 1/3 इंटू b टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर a टू द पावर 3 + 1 4/3 इंटू b टू द पावर 2/3। ये आपको y स्क्वायर का वैल्यू, तो y का वैल्यू आप निकाल सकते हैं इजीली। y का वैल्यू आ जाएगा 4 a टू द पावर 2/3 और b टू द पावर 1/3। ये हुआ y का वैल्यू। इस तरह से दोनों पैराबोला एक दूसरे को कहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, ओरिजिन पर और p पर। तो p का कोऑर्डिनेट xy, जिसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया, x का वैल्यू y का वैल्यू। अब हम लोगों को इस प्लेन फिगर का एरिया निकालना है। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालेंगे? जब दो कर्व के बीच का एरिया निकालना हो तो फार्मूला हम लोग कौन सा लगाते हैं? तो फार्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं f1 माइनस f2 dx का इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू x कोऑर्डिनेट। dx है तो x कोऑर्डिनेट, x यही x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। ये हुआ आपका। तो देखिए लोअर लिमिट हुआ 0, x का वैल्यू लोअर लिमिट में होगा इस पॉइंट पर जो x का वैल्यू होगा 0 वह, और इस पॉइंट पर जो x का वैल्यू हुआ वह हुआ अपर लिमिट। अब f1 f2, f1 का मतलब हो गया ये फंक्शन स्क्वायर रूट ऑफ 4ax इक्वल्स टू इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। ये हुआ f1 का वैल्यू। f2 का वैल्यू, y का वैल्यू लेंगे, यहाँ पर ध्यान रखेंगे y का वैल्यू हम लोग लेंगे y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x²/4b। y का वैल्यू क्या होगा x²/4b। ये हो गया आपको f2 और f1 हो गया y मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4ax। तो f1 और f2 का वैल्यू यहाँ दोनों है। तो f1 का वैल्यू कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 4ax माइनस f2 का वैल्यू क्या है x²/4b। ये हुआ इंटू dx फ्रॉम 0 टू 4 इंटू a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। और हम लोग इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, यहाँ के बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4a मीन्स 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a इंटीग्रल x टू द पावर 1/2 dx माइनस 1/4b इंटू इंटीग्रल ऑफ x² dx फ्रॉम 0 टू 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3। यहाँ भी लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू, अब इसका इंटीग्रल कॉमन है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a x टू द पावर 1/2 का क्या होगा इंटीग्रल, तो 1 पावर ऐड हो जाएगा x टू द पावर 3/2 और फिर by 3/2, उसके बदले हम 2/3 कर देते हैं। लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख देते हैं 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 माइनस जाएगा 1/4b इंटीग्रल ऑफ x² dx, तो x³/3 होगा। इसका लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4 a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3
इक्वल्स टू 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ ए। फिर एक्स की जगह पर क्या रखेंगे हम, एक्स की जगह पर इस वैल्यू को रखेंगे, उसका पावर 3/2 करेंगे। 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/4b और 3b आ जाएगा तो 12b हो जाएगा। 3 डिनोमिनेटर में 4b इंटू 3 12b, और न्यूमरेटर में क्या होगा, x के प्लेस पर इसको हम रखेंगे 4a टू द पावर 1/3 b टू द पावर 2/3 होल टू द पावर 3 माइनस 0, ये हुआ इक्वल्स टू, और देखिए 4/3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू 4 टू द पावर 3/2, तो 4 मीन्स 4 टू द पावर 3/2 क्या होगा, तो 4 मीन्स 2 स्क्वायर इंटू 3/2, 2 कट जाएगा, 2 टू द पावर 3 इक्वल टू 8 हो जाएगा, तो 8 हुआ। 8 टू द पावर 3 कट जाएगा 1/2, b टू द पावर 2/3 इंटू 3/2, 3 कट गया, 2 भी कट गया, तो b टू द पावर 1 हो जाएगा माइनस 1/12b, और यहाँ फिर 3 पावर करना है, तो 4 टू द पावर 3 64 हो जाएगा। a टू द पावर 1/3 है, उसका पावर होल पावर 3, तो क्या हो जाएगा, a टू द पावर 1 हो जाएगा। इसी तरह से b टू द पावर क्या हो जाएगा, 3 कट जाएगा, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये दिस इम्प्लाइज 32a b/3 माइनस b से b स्क्वायर कट गया, और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 16 हो जाएगा, तो 16/3 a इंटू बी, तो इक्वल्स टू हो जाएगा, ये हुआ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर हुआ 32ab माइनस 16ab इक्वल्स टू 16ab/3। तो ये हुआ आपका आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया of the plane figure bounded by 2 given parabolas। अब a और b का वैल्यू बदल के डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इसमें। थैंक्स फॉर वाचिंग।